नमस्कार, मैं हूं आपका साथी सोहम सैन और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी सोहम सैन और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया आज तक। आज हम कोटा राजस्थान आए हुए हैं, जहां पे देख सकते हैं धार्मिक बयार इस समय हो रही है। आज महर्षि श्री गौतम जयंती है और इस अवसर पर देख सकते हैं गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पे जुलूस निकल रहा है और हम चलते हैं समाज सेवक है यहाँ पे, कुछ उनसे बातचत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश गौतम है। क्या कहना चाहोगे आज कार्यक्रम के बारे में? आज बड़े हर्ष उल्लास का कार्यक्रम है। हमारे महर्षि गौतम शोभा यात्रा निकल रही है बड़ी धूमधाम से। कोटा में बहुत बड़ा विशाल शोभा यात्रा निकलती है। सभी लोग प्रिय भजन करते हुए हरि का नाम लेकर सभी का स्वागत करते हुए चलते हैं। और कोटा की आन बान शान है ब्राह्मण। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। रमेश चंद्र गौतम, प्रदेशाध्यक्ष विप्र फाउंडेशन कोटा। आज हम गौतम समाज के दादाबाड़ी के तत्वावधान में शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। 7 दिवसीय प्रोग्राम हमारा जो है आज से चल रहा है और 30 तारीख को गौतम जयंती मनाई जाएगी। उसमें हम रोज़ अलग अलग प्रोग्राम आयोजित करेंगे, जैसे महिलाओं की भजन संध्या होगी और भागवतोत्सव होगा और सुंदरकांड का पाठ 108 सुंदरकांड सामूहिक सुंदरकांड का पाठ होगा। हनुमान चालीसा होगी। उसके अलावा 29 तारीख को टीवीएस सर्किल पर सामूहिक आरती की जाएगी, जिसमें भगवान परशुराम जी को श्रद्धांजलि के साथ हम सभी सामूहिक आरती करेंगे। और 30 तारीख को शहर भर की या संभाग भर की इकाइयाँ अपने अपने स्तर पर जुलूस निकालेगी, पूजा अर्चना करेगी और सामूहिक भोज आयोजित होगा, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं होगी और बच्चों को पुरस्कारित किया जाएगा और भामाशाहों का सम्मान भी किया जाएगा। महर्षि गौतम जयंती के उपलक्ष्य में गौतम वाटिका दादाबाड़ी द्वारा पूरे कोटा शहर नहीं परंतु पूरे हड़ती के गौतम समाज गुजरगोट समाज द्वारा ये शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष हर वर्ष की बात ही सभी ज़्यादा उत्साह है। समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। मैं सभी समाज बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज हमेशा आयोजन करता आ रहा है, गुजरगोट समाज ने भी आयोजन किया है और इस आयोजन को सफल बनाया है और आशा करते भविष्य में भी ऐसे आयोजन होते रहेंगे। पूरे समाज में उत्साह और जोश की लहर है और हर जयंती का आयोजन किया गया है। विशाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष गुजरगोट ब्राह्मण महासभा। आगे चलते हैं, जो जुलूस की जल किया है गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ, वो भी हम से भरियोड़ी राधा रानी लागे ओ महारानी लागे ओ माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे ओ महारानी लागे माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे।
ओम जय गौतम त्राता स्वामी जय गौतम त्राता ऋषिवर पूज हमारे सभी लोग तालियां बजाते रहे। जिनके हाथ में दीपक नहीं है, जिनके हाथ में दीपक नहीं है, तालियों के साथ आरती करें। ओम जय गौतम त्राता ओम जय गौतम त्राता स्वामी जय गौतम त्राता ऋषिवर पूज हमारे ऋषिवर पूज हमारे मुझे मंगल दाता ओम जय गौतम त्राता द्विज कुल कमल दिवाकर परम न्यायकारी जन कल्याण करहित न्याय रचोगारी ओम जय गौतम त्राता प्रहलाद सुत बाहर तुम ही शेष भये स्वामी तुम ही शेष भये वेद शास्त्र दर्शन में वेद शास्त्र दर्शन में पूर्ण कुशल भये ओम जय गौतम त्राता गुर्जर विनय करन पर तुम कुशल आए स्वामी तुम कुशल आए गंगा जी को तुम लाए तीन नेत्रधारी स्वामी तेन नेत्रधारी पंच कन्याओं में श्रेष्ठा पंच कन्याओं में श्रेष्ठा अहिल्या में तारी ओम जय गौतम त्राता अनावृष्टि के कारण संकट आन पड़ो स्वामी संकट हान पर्यो भगवन आप दया करी भगवन आप दया करी सबको कष्ट हरियो ओम जय गौतम त्राता पुत्र प्राप्त देव आशीष से देव आशीष से सुत को जन्म भयो ओम जय गौतम त्राता आज पामर की प्रेत राज पावन की निर्मल देह करी ओम जय गौतम त्राता आक्षेपाद गौतम की आरती जो गावे स्वामी आरती जो गावे उमेशा बोलते रहो सब दे सुख पावे ओम जय गौतम त्राता ओम जय गौतम त्राता स्वामी जय ईश्वर पूज आज पामर की प्रेत राज पावन की निर्मल
जय गौतम भ्राता आशीर्वाद गौतम की आरती जो गावे आरती जो गावे उमेशा सब दे सुख पावे जय गौतम भ्राता ओम जय गौतम भ्राता स्वामी जय ईश्वर पूज्य ओम जय गौतम भ्राता महर्षि गौतम की, महर्षि गौतम की, माता अहिल्या की, माता अहिल्या की। कि नूतन वर्ष मनाएं हम मंगल गीत सुनाएं कि आज जन्मदिन ऋषि गौतम का, आज जन्मदिन ऋषि गौतम का, शत शत शीश नवाए नूतन वर्ष मनाएं। और यह दिन कितना विशेष है, मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ। आज वही दिन जब श्री राम विराजे सिंहासन पर, आज वही दिन जब श्री राम विराजे सिंहासन पर, पहली किरण रवि की पहुंची धरती के कण कण पर। आज वही दिन जब श्री राम विराजे सिंहासन पर, पहली किरण रवि की पहुंची धरती के कण कण पर। इस दिन ही श्री ब्रह्मा जी ने रचना कर सृष्टि दी, देवी शक्ति की पूजा ने हमें नई दृष्टि दी। कि महिमा चैत्र शुक्ल प्रथमा की, महिमा चैत्र शुक्ल प्रथमा की, यह सबको बतलाए नूतन वर्ष मनाए हम मंगल गीत सुनाए। सप्त ऋषि में एक महर्षि अक्षपाद कहलाए, गंगा माँ का किया अवतरण जो गौतमी कहाए। सप्त ऋषि में एक महर्षि अक्षपाद कहलाए, गंगा माँ का किया अवतरण जो गौतमी कहाए। पवन पुत्र की मात अंजनी के पितु आप हमारे, न्याय शास्त्र के हुए प्रणेता हर संकट से तारे। कि जिनकी भक्ति और तपस्या, जिनकी भक्ति और तपस्या शिव शंकर मन भाए, शत शत शीश नवाए। कि आज जन्मदिन ऋषि गौतम का, आज जन्मदिन ऋषि गौतम का, शत शत शीश नवाए नूतन वर्ष मनाए। ज्योतिर्लिंग त्रयंबकेश्वर की महिमा है न्यारी, जिनके तप से प्रकट हुई माँ गोदावरी हमारी। मात अहिल्या को वर देकर श्राप मुक्त करवाया, रामचरण रज मिली और माता ने जीवन पाया। दीर्घ तमस के पुत्र वंश आंगिरस में जाए, गौतम ऋषि कहाए। दीर्घ तमस के पुत्र वंश आंगिरस में जाए, गौतम ऋषि कहाए। और हमारा नववर्ष कितना विशेष है, इन भक्तियों में वर्णन करती हूँ। कि नूतन वर्ष कहे उसको जिसमें नव भाव सृजित हो, सजी धजी हो गोद धरा की वह नव भोर उदित हो। रंगों की मंगल बहार लाए मधुमास सुहाना, रंगों की मंगल बहार लाए मधुमास सुहाना। फागुन में होली की मस्ती से संसार विदित हो, और आर्यवर्त की गौरव गाथा, आर्यवर्त की गौरव गाथा जब दोहराई जाए, हम तब नववर्ष मनाए। आज जन्मदिन ऋषि गौतम का, शत शत शीश नवाए
नूतन वर्ष मनाए, कि गीतों से सत्कार करूं, सुर से वंदन करती हूँ, मात पिता के संग गुरुजन का अभिनंदन करती हूँ। गौतम कुल में जन्म मिला, यह है सौभाग्य हमारा, शब्द सुमन में आज अदिति यूं अर्पण करती हूँ, कि जिनकी जीवन गाथा को यह बेटी आज सुनाए, शत शत शीश नवाए। और जो ये नया वर्ष है चैत्र माह का, और जो न्यू ईयर होता है जनवरी माह का, उसमें क्या अंतर है? मैं कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ कि सूना आंगन हो धरती का, तो फिर हर्ष कहाँ। सभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, प्रांतीय अध्यक्ष और जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं, पदाधिकारी, उन्होंने अपने कर कमलों से उनका अभिनंदन किया। बंधुओं के लिए एक बार दोबारा से मैं मेरे सामने विराजित है उन सभी के चरणों में वंदन करता हूं कि आप आज इस कोटा की धरती पर जो सड़कों के ऊपर उतरकर और जो समाज के लिए एक मजबूती का जो प्रतीक हर साल की भांति इस साल भी शोभा यात्रा का जो मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और इस कुल का नाम बढ़ाया, इसके लिए मैं आप चरणों के अंदर दोबारा से वंदन करता हूं। अब शुरुआत करते हैं। समाज की एकता, मैं कहता हूं कि समाज की जो एकता है, एकता के बिना इस समाज के अंदर कुछ भी नहीं है। आपको मैं बता देता हूं कि इस ब्रह्मांड को अगर कोई चलाता है तो देवता चलाते हैं, और देवताओं को अगर कोई चलाता है तो मंत्र चलाते हैं, और मंत्रों का कोई उच्चारण करता है तो मेरा यह ब्राह्मण समाज करता है। आपको मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सिर्फ मंच माला और साफाओं से मेरे समाज का भला नहीं होना है। जब मुझे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे समाज के गौरव ओम प्रकाश जी जोशी साहब ने जब युवक संघ का मुझे दायित्व दिया तो इन्होंने मुझे एक बात कही कि इस समाज का भला कैसे करेगा, और मेरी तरफ से तुम्हें आशीर्वाद है, और किसी चीज की तुम्हें पीछे देखने की जरूरत नहीं है। हर चीज के लिए मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। ऐसे हमारे समाज के गौरव ओम प्रकाश जी जोशी साहब के नेतृत्व के अंदर मैं ये देखने जा रहा हूं कि आने वाले 5 साल के अंदर आपको इस समाज के अंदर एक नई ऊर्जा मिलेगी, और वो जो ऊर्जा मिलेगी वो मेरे युवा साथियों की वजह से मिलेगी, और मेरे समाज के जो बड़े और बुजुर्ग जो बैठे हैं उनके आशीर्वाद से मिलेगी। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि समाज के अंदर अगर किसी चीज की जरूरत है तो सबसे पहले जरूरत है शिक्षा की, और शिक्षा के अंदर इस बार महासभा हमारे बीच में ओम प्रकाश जी जोशी साहब विराजमान हैं। उनके आशीर्वाद से इस बार महासभा हमारे समाज के जो बच्चे हैं उनको महासभा की तरफ से एजुकेशन के लिए फंडिंग करेगी, और उन बच्चों को पढ़ा लिखा के और हमारे समाज का नाम रोशन करवाने के लिए उनको हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ाएगी। एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरी समाज की जितनी भी महिलाएं, जब इन्होंने मुझे दायित्व दिया उससे पहले मेरा ये समाज था, और जब मुझे दायित्व मिल गया तो ये मेरा समाज नहीं, मेरा ये परिवार हो गया है। और परिवार के अंदर जो परिवार का मुख्य होता है उसका दायित्व बनता है कि मेरे परिवार को मैं सबसे आगे और सबसे अग्रणी बनाकर कैसे खड़ा कर दूं। तो ऐसे ओम प्रकाश जी जोशी साहब के लिए मैं एक बार आपको पुनः निवेदन करता हूं कि आप जोरदार से तालियां बजाएं। तालियों में दम नहीं है। मैं कहता हूं कि सिर्फ तालियां, समाज की मजबूती जो है वो वहां से आती है जब ये पीछे लगता है कि मेरे समाज के जो शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं उनके पीछे पूरा सैलाब है। अगर तालियों में कंजूसी करेंगे तो अपने समाज का भला कैसे होगा।
तालियां बजाने से नहीं होगा, लेकिन समाज के उस व्यक्ति के, हर व्यक्ति के अंदर ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मेरे समाज का कोई व्यक्ति अगर शीर्ष नेतृत्व कर रहा है तो उसके पीछे हम मजबूती से खड़े रहें, तब ये समाज मजबूत होगा। और मैं आपको पुनः ये कहना चाहता हूं कि मैं ये कोटा की धरती पे जब पांव रखा तो मुझे ऐसा विश्वास नहीं था कि आज जो ये सैलाब मुझे देखने के लिए मिला। सुन तो रहा था कि हर साल यहाँ पे कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 लोगों की संख्या होती है, लेकिन आज ये देख के मुझे विश्वास हुआ कि मेरा परिवार, ये जो मेरा परिवार है ये बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन ये जो जोश और ये ताकत हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी के चरणों में वंदन करता हूं। कोई भी त्रुटि रही तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं।